हमने जो गवर्नमेंट से हमने मांग किया था वो कुछ हमने अपने से नहीं मांगा है। जब 2019 के LSDC के इलेक्शंस हो रहे थे तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमें लिख के दिया था कि हम आपको 6 शेड्यूल देंगे, और जब हम उनके पास जाते हैं कि आप अपना वादा पूरा कीजिए तब हमें गोलियां मारी जाती है। 24 को जो इंसिडेंट हुआ है उसमें आपने दिन दहाड़े 4 लोगों की जानें ली हैं, ये आप मत भूलिए। उनका अकाउंटेबिलिटी आज तक किसी का कुछ स्टेटमेंट नहीं आया कि उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है, कौन है इसके पीछे, किसने ऑर्डर दिया आप लोगों को। इसके अलावा अगर मैं आपको गिना दूं तो 4 लोगों की जानें गई हैं, 80 लोगों से ज़्यादा वहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, और 40 से ज़्यादा जो जेल में हैं अभी जो जवान जो जेल में है, आप उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हो। आप उन्हें कब रिलीज़ कर रहे हो, उन्हें क्या किया है, किस बेसिस पे आपने उन्हें अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, कुछ नहीं। अकाउंटेबिलिटी कोई ले ही नहीं रहा है। आपने अगर हिंसा रोकने के लिए गोली चलाया होता तो यू विल नॉट शूट समवन इन देयर हेड, यू विल नॉट शूट समवन ऑन देयर चेस्ट। ये जान लेने की साजिश से अगर आपको हिंसा रोकना था, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। लास्ट ऑप्शन आपका गोली बनता था, लेकिन आपने ना कोई लाठी चार्ज की है, ना आपने कोई स्मोक का इस्तेमाल किया है, आपने डायरेक्ट फायरिंग की है। आपके पास वो कैपेबिलिटी थी कि आप इस अनशन को पीसफुली रोक सकते थे, बट यू चूज वायलेंस, नॉट वी। हम पिछले 6 साल से कासोनम वांगचुक इतने पीसफुल अनशन पे पाद यात्रा की, घर से यहाँ तक चल के आए, तब कोई वायलेंस नहीं हुआ। बट जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती दिखाई, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की वजह से है। मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली आज चाहता हूँ सारे लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो या जितने भी लद्दाखी हो, उन सब का आवाज़ आपसे एक चीज़ मांग रहा है कि जो हुआ उसका परमिशन किसने दिया था आप लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि CRPF ने ऐसे ही जोश में आके गोलियां चलाई। आपने किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए। आप ऐसे मुद्दा भड़का नहीं सकते, आप मुद्दा भड़का रहे हैं कासोनम वांगचुक का लिंक क्रिएट करके। कासोनम वांगचुक और लद्दाखियों ने इतिहास पढ़े, आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मत जाइए, आप इतिहास पढ़िए। चाइनीज को बाइकआउट करने वाला कासोनम वांगचुक। जो सोशल मीडिया पे जो मतलब स्प्रेड हो रहा है कि सोनम वांगचुक ने मतलब बांग्लादेश जैसे, नेपाल जैसे वायलेंस को प्रोवोक किया। उन्होंने कहा था कि इन देशों में वायलेंस के कारण रिफॉर्म्स आया था, वायलेंस के कारण चेंज आया था, मगर हम किस रास्ते पे चलेंगे? हम चलेंगे नॉन वायलेंस पे। नॉन वायलेंस के ज़रिए हम दुनिया को देखेंगे कि कैसे रिफॉर्म लाया जाता है, कैसे अपने हक मांगा जाता है। सोनम वांगचुक जो है वो एक जो मैसेज है कि दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपके हक है, जो भी आपका राइट्स है, अब उनके लिए लड़ो, नॉन वायलेंस से लड़ो, अब आपका जो हक है वो पूरा होगा। यही मैसेज सोनम वांगचुक पूरी दुनिया को देना चाहता है कि राइट्स फॉर योर राइट, फाइट फॉर योर राइट्स एंड फाइट फॉर व्हाट यू डिजर्व एंड फाइट फॉर व्हाट यू आर। यही कहना चाहता है सोनम वांगचुक। हम हमारा हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। We want 6 schedule, we want 6 schedule। सोनम वांगचुक जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सोनम वांगचुक जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हम हमारा हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। We want 6 schedule, we want 6 schedule। घटा या बड़ा, ना किसी से भीख मांगते। 6 शेड्यूल ऑलरेडी हमारे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में लगा हुआ है, जिसमें आसाम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और एक स्टेट है। ये अपने आप में एक मिनी लोकतंत्र है, एक मिनी लोकतंत्र की तरह काम करता है उन लोगों के लिए जहां पर भी बहुत याद संख्या में ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। उनको ये 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाता है, जिसके तहत वहाँ के लोग अपने सभी तरह के जो संसाधन हैं, मैनेजमेंट हैं, वो उसको जो है कर सकते हैं। यहाँ तक कि न्यायालय भी बना सकते हैं। उस न्यायालय को 5 साल तक की सज़ा देने का भी प्रावधान होता है। तो जब बात 6 शेड्यूल की आती है, यानी डेमोक्रेसी की आती है, लोकतंत्र की आती है, तो सरकार जो है भड़क जाती है। दिक्कतें वो चाहते हैं कि हमारी
असेंबली हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव उसको उठाए, हमारा लोकसभा राज्यसभा में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़े, हम खुद अपनी जो कल्चरल जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा एनवायरमेंटल कोई भी डिसीजन होगा वो हम खुद लें। वहाँ पर 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है। अगर वो आज अपने हक की मांग करते हैं तो क्या वो एंटी इंडियन हो गए? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का चोला पहनाकर ये बीजेपी गवर्नमेंट हर उस इंसान को जो अपनी हक की आवाज ऊपर उठाता है उन्हें दबा देना चाहती है। साथियों, आज हम यहाँ पर सोलिडारिटी एक्सटेंड करते हैं हमारे लद्दाखी साथियों को, उन फैमिलीज को जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। 4 लोगों की हत्या कर दी गई, 70 से 80 लोग घायल हो गए, लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछता कि आपकी डिमांड्स क्यों है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, उनको सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि आप एंटी इंडियन हो, आप वायलेंस कर रहे हो, लेकिन जब वो अपनी बात करते हैं तो वो कोई सुनने नहीं आता, कोई सरकार उसकी बात नहीं सुनना चाहती। शायद अगर APJ अब्दुल कलाम आज जिंदा होते, वो भी एंटी नेशनलिस्ट होते उनकी आइडेंटिटी की वजह से। मैं खुद हिमाचल से आती हूँ, बिल्कुल बॉर्डर लाइन एरिया से आती हूँ जो चाइना से टच होता है। इतने सेंसिटिव एरियाज को हमारी गवर्नमेंट इतनी इनसेंसिटिव है। वो एरियाज ऐसे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है, वो एरियाज वैसे हैं जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। कल परसों ही कल पूछे थे कि आपको क्या लगता है लद्दाख इशू में और क्या होगा। शायद वो यूपी में मेजर हिस्सा नहीं है, उनका हिंदी बोलने वाला बेल्ट नहीं है, शायद उनकी कास्ट से नहीं मिलते हैं, क्योंकि ट्राइबल्स के साथ जो सिचुएशन हो रहा है, जिन एरिया से हम आते हैं वहाँ पर वो लोग बात नहीं रखना चाहते हैं। सोनम वांगचुक के ऊपर जो मतलब यहाँ कैंपस में 3 इडियट्स जैसा जो मूवी है जो एक इंसान पे बेस्ड है, वो एक सेंटिमेंट स्टूडेंट्स का है ना, वो स्टूडेंट्स उनसे रिलेट कर पाते हैं। तो आप ऐसी मूवीज जब कर पाते हो, हम जिनसे इंस्पायर हो रहे हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप सोनम वांगचुक को टारगेट कर रहे हो, आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को टारगेट कर रहे हो। दैट पर्सन इज नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं। क्लाइमेट के लिए आप लोग आए, आप पंजाब जा रहे हो, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब जा रहे हैं, हिमाचल जा रहा है, आप क्या कर रहे हो? यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट इश्यूज एट द पार्लियामेंट। साइंटिस्ट हैव टू कम, स्टूडेंट्स को आना पड़ रहा है, लोगों को आना पड़ रहा है क्लाइमेट इशू की बात करने के लिए। आज मैंने ये प्लेटफॉर्म का ये अपॉर्चुनिटी इसलिए उठाना चाहती हूँ टू रेज इश्यूज रिगार्डिंग द क्लाइमेट, जिसके बारे में अगर कोई बात कर रहे हो उसको एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे हो। हमारे पार्लियामेंट में कब बात होता है अबाउट क्लाइमेट चेंज? नेवर। हमारे कैंपसेस में कब बात होता है क्लाइमेट के बारे में कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कभी भी नहीं। हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसी यूनिवर्सिटी से पर्चे उड़ाए जाते हैं, उसी यूनिवर्सिटी में गंदगी मचाई जाती है, उसके बाद वो मोकाटा पहन के कि नहीं हम तो इस फेवर में है। अ पर्सन हु वांट्स टू टॉक अबाउट द रियल इशू जो एक्चुअली में इश्यूज है, आप उसको एंटी नेशनलिस्ट बना रहे हो। और हमें भी पता है किस मामले में। आज तक सोनम वांगचुक ने भी बहुत कुछ एंटी गवर्नमेंट स्टैंड भी नहीं रखा, तब भी उनको टारगेट किया जा रहा है। तो जो लोग एंटी गवर्नमेंट बात कर रहे हैं, शायद वो इसलिए बोलते होंगे ना एंटी गवर्नमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा देश इंप्रूव करे। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, या फिर कंट्री में ये दिक्कत है, वो एंटी नेशनलिस्ट कैसे हुआ? आप किसी को हमारी हिंदी कविताओं में तो ये बहुत ऊपर नहीं लिखा गया जो आपकी निंदा कर रहा है उसको साथ बिठाओ, वैसी तो इम्प्रूवमेंट होगा। क्रिटिसिज्म से तो इम्प्रूवमेंट होगा। अगर क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को आप सबको जेल में डाल रहे हो, वो भी ऐसे न्यूट्रल इंसान को, सोनम वांगचुक जैसे, जो बिल्कुल ग्राउंड रूट रियलिटी की बात कर रहा है, तो हम लोग कितना सेफ है? कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और अगर भाजपा को कोई इवेंट आता है तो वो लोग नाचते हैं। Where is the chief minister? She is not coming. She can play dandiya. At the campus is open. वहाँ पर एक बच्चा हार्ट अटैक से मरा है डांडिया नाइट में, nobody talked about it. पर अगर आज हम एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे इन टॉपिक्स पे बात? सबसे पहले हमारे सोनम वांगचुक जी को रिलीज किया जाए। उनको लेह से शिफ्ट करके जोधपुर जेल ले जाया गया है, जो कि बिल्कुल इनजस्टिस है, और उनके बारे में आप सबको पढ़ना चाहिए, आप सबको बखूबी मालूम होना चाहिए वो किस तरह के इंसान हैं, वो किस तरह से अपना पास्ट में योगदान देते रहे हैं। आज तक 6 साल में अगर उन्होंने कोई वायलेंस के लिए उकसाया नहीं, और उन्होंने लोगों को, यूथ को अपने साथ बशाना, लद्दाख से लेकर दिल्ली तक अनशन पे रहा, और पद यात्रा के द्वारा उन्होंने यहाँ तक लेके आने का काम किया। लेकिन उनके एनजीओ को भी FCRA के ज़रिए उनको बैन किया गया है, और उनके स्कूल यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने बैन किया गया है। ये सब हम उनको कंडेम करते हैं, और हम चाहते हैं अगर लद्दाख में आप लोग चाहते हो कि पीसफुल हो, लद्दाख में शांति बनाए रखें, तो हम 3 से 4 चीज़ चाहते हैं। जल्द से जल्द टॉक रिज्यूम किया जाए, जो 3-4 पॉइंट एजेंडा है उसको फुलफिल किया जाए।
सोनम जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और लद्दाख में इंटरनेट को बहाल किया जाए और जितने भी अरेस्टेड यूथ्स हैं, जो कॉलेज जाने वाले यूथ हैं, उन सब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और पीस को दोबारा मेंटेन किया जाए। ये हम सब की दरख्वास्त। तो नॉर्थ इंडिया के ऐसा कोई भी नॉर्थ इंडियन नहीं होगा, ऐसा कोई ट्रैवलर नहीं होगा, ऐसा कोई बाइकर नहीं होगा और ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं होगा जिसके डेस्टिनेशन की लिस्ट में लद्दाख ना आता हो। और आज लद्दाख में सन्नाटा है, आज लद्दाख में मातम पसरा है। तो ये 4 मांगे क्या है? इसमें जो सबसे पहली मांग है जो 6 शेड्यूल की, इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये ट्राइबल एरिया में लोगों को दिया जाता है, जिसके तहत उनको अपने घर को, मैं एक लेमैन की भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी, क्या आप चाहेंगे कि आपके घर को कोई दूसरा आदमी मैनेज करे? कि आपके घर में सोफ़ा कहाँ होगा, आपके घर में टीवी कौन से दीवार पे लगेगा, आपके घर में जो है बेड कहाँ पे होगा? क्या ये कोई बाहर का आदमी डिसाइड करेगा या आप डिसाइड करेंगे? आपका घर है। तो ये 6 शेड्यूल जो है एक ऐसी ही व्यवस्था है जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी को ये राइट दिया जाता है कि वो अपने जो है सारे जो उनके मैनेजमेंट हैं, जो उनके एरिया के प्रबंधन है, उसकी जो है पावर देता है 6 शेड्यूल। और उनके इसके कारण जो है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को बिना उनकी मर्जी के कोई भी बाहर का आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरह की पावर देता है 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल के तहत न्यायालय तक बनाने की अनुमति होती है और 5 साल तक की सजा भी जो है दे सकती है। ये सारा मसला 6 शेड्यूल पे आकर के क्यों अटक जाता है? ये सारा मसला 6 शेड्यूल पे आके इसलिए अटक जाता है कि लद्दाख जहाँ पर बसा हुआ है, बहुत फ्रेजाइल कंडीशन होने के साथ साथ वहाँ पर आसपास में मेटल और मिनरल्स के भंडार हैं। उसका जो है दोहन और शोषण करना चाहते हैं जितने भी कॉरपोरेट वर्ल्ड हैं। जब उसका दोहन और शोषण होगा तो क्या होगा? वहाँ की इकोलॉजी जो है डिस्टर्ब होगी। इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो सबसे पहले जो उसका खामियाजा कौन उठाएगा? उसका खामियाजा उठाएगा वहाँ का लोकल। और जैसे ये 6 शेड्यूल की मांग है। दूसरा एक मांग है कारगिल और लेह को 2 लोकसभा की सीट बनाने का। तीसरा, धारा 370 हटने के बाद जब लद्दाख जम्मू कश्मीर सर्विस कमीशन से अलग हो गया तो वहाँ पर जो है बेरोजगारी की समस्या आज की डेट में चरम पर है, क्योंकि उनका अपना कोई सर्विस कमीशन नहीं है। तो एक सर्विस कमीशन की मांग है और एक जो है पूरे राज्य की मांग है, ताकि जिस तरह से कश्मीर के अंदर जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जिसे आप कहते हैं, बहाल कर दी गई, उसी तरह से लद्दाख कभी भी ऐसा नहीं रहा, कभी भी जो है ब्यूरोक्रेसी के, ऑटोक्रेसी के गिरफ्त में नहीं फंसा हुआ था जैसा आज फंसा हुआ है।